Yesterday we were discussing temperature और हमने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स तक डिस्कस कर लिया था, ऐसे ही ऑल। आज हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में हमने डिस्कशन कर रहे थे कि हाउ टू कैलिब्रेट अ थर्मामीटर, और कैलिब्रेशन के लिए हमने ये हमने वाटर को स्टैंडर्ड लिया उससे हमने 0 डिग्री निकाली जब हीटिंग और मेल्टिंग, और उससे हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री निकाल लिया। पॉइंट को हमने वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हमने स्टैंडर्ड लिया और बाकी बीच में ऐसे ले जाए। ऐसे ही था। यस सर। वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड था बेटा। मेल्टिंग पॉइंट को हमने क्या दिया 0। ये बल्ब था मरकरी का, इसमें सारी मरकरी भरी हुई और ये स्टेम है। ऑलराइट, इसको हम मरकरी बल्ब कहते हैं। ये रेड कलर की मैं मरकरी बना रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। वैसे मरकरी का क्या कलर होता है? ग्रेइश होता है सर। ग्रेइश होता है। और कोई बच्चा? सिल्वरी ग्रे। सिल्वर होता है बेटा। है नहीं सिल्वर ग्रे। ये जो है इसको बल्ब कहते हैं, मरकरी बल्ब। और ये जो मरकरी का कॉलम इस तरह से राइज कर रहा है, इसको मरकरी स्टेम कहते हैं। स्टेम तना, ठीक है। और ये जिस ओपनिंग के अंदर मूव कर रहा है, ओपनिंग है ना इसमें जिसमें ये मरकरी ऊपर राइज कर रही है, ये ओपनिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके बॉल पॉइंट की रीफिल होती है ना, उसके अंदर जो जिस जगह पे इंक है वो वाली, और उस रीफिल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? बोर। जैसे कैपिलरी ट्यूब के अंदर बोर होता है, पतला सा नैरो सा बोर, ये बोर है इन विच दिस मरकरी कैन राइज अप। यहां तक बोर है, ये ओपनिंग, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? दिस ओपनिंग, नैरो ओपनिंग। सर ये पाइप टाइप बना हुआ है, ये बोर है। हाँ, तो सर ये स्टेम नहीं होगी? स्टेम होता है मरकरी का कॉलम, मरकरी कितना राइज कर रही है वो स्टेम कहलाएगा। अब मरकरी के स्टेम को आप कोई जगह दोगे तो उसमें वो राइज करेगा ना, जिस जगह में वो राइज करता है उसको बोर कहते हैं। ओके, अब होता क्या है? होता ये कि ये देखो जरा गौर से सर, मरकरी का बल्ब अगर मैं बड़ा कर दूं तो उसमें मरकरी कितनी आएगी? पहले से ज्यादा। लो जी, बड़ा कर दिया बल्ब मैंने, ये अब मरकरी मैंने ज्यादा कर दी बल्ब के अंदर, तो व्हाट डू यू थिंक, कोई इफेक्ट होएगा इसका थर्मामीटर के ऊपर? जब हमने मरकरी बल्ब के अंदर मरकरी ज्यादा कर दी या कम कर दी, उससे रीडिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ठीक है। मरकरी की एब्जॉर्प्शन पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता होगा। किस चीज में फर्क पड़ता है? अगर मैं इसकी मरकरी और थोड़ी कर दूं, आधी कर दूं, फर्ज पर इतनी सी कर दूं, बल्कि और भी कम, ये लो इतनी, अब क्या होगा? ये कॉलम जो राइज कर रहा है स्टेम मरकरी का, ये कहां तक जा सकेगा बेचारा? जितनी मरकरी है, मरकरी तो है ही थोड़ी सी, तो ये कहां तक राइज किया? यहां तक। लो जी, कहानी खत्म हो गई। तो पहले वो 100 से अबव जा रहा था, अब उसकी रेंज कितनी हो गई है? सिर्फ 49 तक। मैंने मरकरी कम कर, ऐसे ही है ना। लो जी, अब मैं इसकी मरकरी इंक्रीज कर रहा हूं, बहुत सारी कर दी, बल्ब उसका बहुत बड़ा कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा मरकरी इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा? अब राइज करती जाएगी, कहां तक? एंड तक पहुंच जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी। जहां तक उसको ओपनिंग मिलेगी वहां तक मरकरी राइज कर जाएगी ना। तो इसकी रेंज पहले 0 से 110 तक लेट्स सपोज थी, तो अगर मैं थर्मामीटर बड़ा कर दूं
तो मरकरी की रेंज हो जाएगी। सो थर्मामीटर की रेंज इंक्रीजेस with the increase in mercury in the bulb। बल्ब का साइज भी इंक्रीज कर दूं, ठीक है, और मर्करी इंक्रीज कर दो तो उससे क्या होएगा, रेंज ऑफ द थर्मामीटर विल इंक्रीज। सो रेंज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, अब वो हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है अगर आपने उसका बोर वैसा बनाया होगा तो। ओके, अच्छा मेरा सवाल ये है, लेट्स सपोज 120 तक आपने थर्मामीटर बनाया है, ये 120 मार्क है, उसके बाद आपने इसका बोर जो है वो सील कर दिया हुआ बल्ब। अब आपने बल्ब बड़ा बनाया हुआ जैसे था, आपने इसको हीट देना शुरू की, ठीक है, मरकरी 120 तक पहुंच गई, उसके बाद भी आप इसको हीट दे रहे हैं तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, मैं जरा क्वेश्चन थोड़ा और इजी कर दूं। लेट्स सपोज मैं 120 पे ही लेके जाता हूं, मैं 50 डिग्रीज पे इसको सील कर देता हूं। लेट्स सपोज मैं इसका बोर यहां पे सील कर देता हूं, बंद कर देता हूं 50 डिग्री सेल्सियस में, और मैं इसको हीट देता हूं, अब क्या होगा, अब नहीं टूटेगा। अच्छा जी, अब्दुल रहमान का ख्याल है पहले टूट जाएगा अब नहीं टूटेगा। ओके, व्हाट डू यू थिंक द रेस्ट ऑफ द पीपल? The board will break now. Neha thinks it will break. Why? सर क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। नेहा की बारी, वो बता रही है। Speak loudly, beta. Because it's right and it has no place else to go. Yeah, because it is expanding, and the mercury has no more space to occupy, so it will exert pressure like a pressure cooker. You got it? वो ज्यादा है, pressure उसका increase हो रहा है, so mercury has no place to go, so it will exert pressure on the glass, resulting in the breaking of the thermometer. This is going to happen at 120 as well. ठीक है, if you have excess mercury and you are heating it and there is no place for the mercury to go, तो उसकी वो टूट जाएगा। हाँ बेटा, ये करना नहीं है, मैं आपको वैसे बता दूं, घर पे कहीं करना शुरू कर दो, करना नहीं है आपने। ये जो हाँ क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, ये जो घर में रखा होता है बुखार वगैरह मेजर करने के लिए, तो जब कभी आप बीमार होते हैं तो जो मर्करी वाला थर्मामीटर है, क्लिनिकल मर्करी जिसमें, उसको अगर आप चाय में डाल दें ना, चाय के कप में, वो टूट जाएगा। रीजन, उसकी रेंज कहां तक होती है, क्योंकि उसकी गैस हीटर के ऊपर भी रखेंगे तो उड़ जाती है। रेंज कम होती है हाँ जी, रिलेटिवली चाय के कप से। हीटर पे रखोगे तो एक सेकंड में फटेगा वो, ठीक है। नेवर प्ले विद मर्करी, नेवर, इट्स पॉइजनस, रिमेंबर, इट्स द हेवीएस्ट मेटल, और आपके जो स्वेट पोर्स है ना, यहां से अंदर चली जाएगी बॉडी में, और बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है ना ब्लड की, इट विल कैरी इट टू द फिल्टर्स, बॉडी में फिल्टर लगे हुए हैं, किडनीज, बस ये फिर वहां जाके बैठ जाती है, वहां से निकल नहीं सकती, और आपकी किडनीज खुदा ना खास्ता डैमेज हो सकती है इससे। सो डोंट टच इट विद बेयर हैंड्स, इट्स पॉइजनस, इन दिस वे इट लाइक कॉज द डिस्ट्रक्शन इन योर बॉडी। या बेयर हैंड से कभी भी मर्करी के साथ नहीं खेलना, तो इसलिए थर्मामीटर को पंगा नहीं करना। या सर में तो बहुत कितना नहीं, टूटे नहीं, टूट जाए तो फिर मर्करी को किसी चीज के साथ कनेक्ट करना है हाथों से, उसके छोटे छोटे सिल्वरी राउंड बॉल्स टाइप चीजें बन जाती है, छोटी छोटी। वही तो खेलने का मजा। नहीं नहीं बेटा, वो अंदर चली जाएगी और जाके किडनीज में बैठ जाएगी, निकलेगी नहीं वहां से। ओके, यू गॉट दिस थिंग। सो बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बल्ब एंड बाय इंक्रीजिंग द मर्करी इन द बल्ब वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ द थर्मामीटर। नंबर वन। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, रेंज और सेंसिटिविटी दो अलग अलग चीजें होती हैं ना, रेंज तो ग्रेजुएशंस को कहते हैं सिर्फ, तो सेंसिटिविटी अगर हमें किसी थर्मामीटर की इंक्रीज करनी हो तो हमें मर्करी कम करनी पड़ेगी ना बल्ब के अंदर। चले उसको भी देखते हैं, मैं ये लिख रहा हूं इधर, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर।
same as you said that heating capability. भाई रेंज तो समझ में आ गई, रेंज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। थर्मामीटर सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर, सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है सर कि जल्दी वो हीट पकड़ रहा है, जल्दी शो कर रहे हैं प्रेस, इस तरह वही बात आ गई जो रिस्पांस उसका क्विक हो जाए, पार्टिकल ज्यादा कैसे होंगे तो कैसे क्विक कर सकते हैं रिस्पांस। जी मरियम, लेस मर्करी इन द बल्ब, ओके लेस कर दी मैंने, दो जी बिठा दी मैंने, एम सेंसिटिव हो गया, यू थिंक सो, ऑलराइट गुड, यस गुड बेटा गुड। सर उसके बोर को जरा थिक कर दें। बोर को थिक कर दूं या थिन कर दूं? यस, कर देंगे थिक कर दें, ऑलराइट, डायमीटर उसका इंक्रीज करें। ओके सारे गौर से देखो, ये बोर है थिकर, वाइडर एक्चुअली वाइड, और ये एक और बोर है विच इज वेरी नैरो। इसमें मरकरी ज्यादा स्पीड से राइज करेगी या इसमें राइज करेगी? नैरो वाले में इसमें मैं ए कह देता हूं, इसको बी कह देता B1 ए में B में। ऑलराइट, रीजन क्या है? ए में क्यों इंक्रीज करेगा और बी में क्यों इंक्रीज करेगा? दोनों पार्टीज अपने ए अपने, में लेस फ्रिक्शन होगी सर। और कितनी चाहिए होगी मरकरी? बहुत ज्यादा। लेट्स सपोज ये बल्ब है, इसके अंदर ये मरकरी भरी हुई है, एक सेकंड, ये मरकरी भरी हुई है, आपने इसको हीट किया यानी वार्म वाटर में रखा, तो मरकरी ने क्या किया होगा? हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब करने से वो क्या होगी? एक्सपेंड। ये चीज क्या शो करता है? एक्सपेंशन। जैसे वो एक्सपेंड करेगी तो एक्सपेंड करके इसी बोर में राइज करेगी। अब इसको राइज करवा, अगर ये वाइडर बोर है तो बहुत ऐसे ऐसे राइज करेगी, तो फिर ग्रेजुअल राइज करेगी या क्विक राइज करेगी इसमें? और वही मरकरी का Gradual. इतनी मरकरी लगी है, इसी वाटर में आपने इसको डाल दिया, तो ये एक्सपेंड करके किधर पहुंच जाएगी? तो सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी? नैरो बोर या वाइड बोर? नैरो। थैंक यू वेरी मच, नैरो। गुड, नैरो। देखो बेटा, डिसएग्री करना हर किसी का हक है और कोई हंस नहीं सकता किसी के रॉन्ग उसके ऊपर। सॉरी, मेरी क्लास में नहीं हंस सकते आप कम से कम। नैरो बोर बेटा, आप लोगों को नहीं आता हो तो यहां बैठे हुए हो ना, आता हो तो घर ना बैठे होते, तो यहां पे सीखना है। गलत बताओगे तो ठीक होएगा, ओके? सो बताओ, सही बताओ, गलत तो बोलो। नैरो बोर से हम क्या इंक्रीज कर सकते हैं? सेंसिटिविटी। पहले से मैं इसका बोर्ड नैरो कर दूं, पतला कर दूं, तो पतले पाइप में पानी या मरकरी ज्यादा ऊपर तक जाएगी, राइट? और क्या करूं? सर मेरे पास ऐसी एग्जांपल है, अगर आप एक बड़ा स्ट्रॉ लेते हैं और एक छोटा स्ट्रॉ लेते हैं, शाबाश। आप बड़े स्ट्रॉ से बड़ी मुश्किल से आप साफ कर पाएंगे पानी को, हाँ। क्योंकि छोटे स्ट्रॉ से बड़ी जल्दी ऊपर पहुंच हाँ जाएगा। जी। ये सेम एग्जांपल है वाइडर। वेरी गुड। जैसे वो लॉन में पानी देने के लिए पाइप होता है ना, पाइप वो लगाओ अपने ग्लास में, टैंक पीने के लिए, और स्ट्रॉ लगाओ, देखो किसमें ज्यादा मुश्किल है ना, उसपे तो चढ़ेगा ही नहीं। सर मैं एक पॉइंट बताऊं? जी जी, सर जो बल्ब के अराउंड ग्लास ट्यूब है, हम उसको थिन कर देंगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको पेंट कर दे। कौन सा? थिन नहीं, करना। थिन कर दें, थिन कर दें, ताकि वो टेम्परेचर सेंस, वो मतलब उसके एटम्स को ज्यादा जल्दी टेम्परेचर डेवलप कर। ऑलराइट, वेरी गुड फरीन, एक्सीलेंट। मैं समझा आप कह रहे हो पेंट कर, थिन कर दे, ओके, सॉरी। सर से बल्ब किस मटेरियल का है, वो अंदर जिसका बल्ब लोहे का बना मटेरियल का क्या मतलब? थर्मामीटर नहीं कभी देखा? सर देखा है किस चीज का बना होता है? अभी के अंदर मरकरी है ना। हाँ, बाहर क्या होता है उसका? लोहा होता है, ग्लास। ग्लास। तभी तो लोहा होता है उसमें से ना, वो किधर जा रहा है? नहीं बल्ब वाला एरिया अलग सिल्वरी होता है बेटा। वो सिल्वरी किस लिए होता है? मरकरी की वजह से सिल्वरी होता है, वो है ट्रांसपेरेंट। अगर तुम यहां से थर्मामीटर को तोड़ दो और सारी मरकरी निकाल दो तो तुम्हें नजर आएगा ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है। सर नहीं, जब वो एक्सपैंड करते हैं टेंपरेचर हाई की तो भी वो ऐसे का वैसे ही ऐसे का ऐसे रहना, क्योंकि मरकरी चल के नहीं बाहर चली जाती, वो एक्सपैंड होके जा रही है, तो इट विल स्टे इन द बल्ब एज वेल। सर इन वो उसके पार्टिकल्स बड़े हो रहे हैं। मारूंगा तो मैं डस्टर के साथ पार्टिकल्स पड़े हो रहे हैं।
कल नहीं बताया तो उनकी वाइब्रेशन तेज हो रही है। हाँ लेकिन सर फिर गैप भी नजर आने चाहिए। घर जाके तो थोड़ा पढ़ लिया कर। सर शुक्र करें कि ये थर्मामीटर से खेलता है। ठीक हो गया बेटा, समझ आ रही है? शाबाश, एक्सीलेंट फरीन एंड समरीन यू आल्सो। इसको हम थिन करें। अच्छा यार, थिन करने से क्या होगा? सर वो पतला हो जाएगा, जल्दी ही डिटेक्ट करेगा। उधर से फिर इधर आके लेंगे फोटो। अच्छा जी बेटा, थिन करने से क्या होता है? आंसर तो ठीक, सेंसिटिविटी हाई होगी। मेरा यही सवाल है, सेंसिटिविटी क्यों आई होगी? क्यों? सर क्योंकि वो पतला हो जाएगा, जल्दी ही डिटेक्ट करेगा। पतला हो जाएगा तो जल्दी हीट डिटेक्ट करेगा। यस तो सर जल्दी मर्करी कम होगा, वो राइज कर जाएगा जल्दी। अगर आप पतले मेटल के इतने से इससे को जो है हीट करें, बड़ी जल्दी कंडक्टर से बड़ी जल्दी हीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोटे बड़े मेटल के पीस को करेंगे तो वो आहिस्ता होगा। यही वजह है, इसमें भी यही चीज है, कंडक्टिविटी कम। अच्छा यार, मेरे पास दो ग्लास हैं, पानी पीने वाले ग्लास। जी सर। एक थिक शीशे का बना हुआ मोटा, बड़ा मजबूत, और एक बड़ा डेलिकेट से शीशे का बना हुआ, बहुत ही नाजुक से डेलिकेट से। खोलता हुआ पानी है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने दोनों में डाला, दोनों में से एक टूट गया। कौन सा, ए या बी? सर बी। बी। पतला वाला टूट जाएगा। पतला वाला टूट जाएगा। कोई कह रहा है ए। कौन है वो बच्चा? ए कौन कह रहा था? ए कौन कह रहा था? कोई भी नहीं कह रहा था, गलत है। ए टूटेगा। मैं बोल रहा था सर आप। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है, बी तो बेटा नहीं टूटेगा। सर उसकी वजह क्या है? ए क्यों टूट जाएगा? ये मोटा वाला शीशा क्यों टूट जाएगा? सोचो। शीशे के ज्यादा पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे जब वो गर्म पानी में जाएंगे। अच्छा ओके, वन वे ऑफ सेइंग थिंग्स, ठीक है। और बाकी के बच्चे सोचो। आज ऑनलाइन बॉयज बड़े खामोश हैं जी। सर मैं कह रहा हूँ चेक करके बताता हूँ अभी। नहीं नहीं, जितनी देर में चेक करोगे मैं वैसे ही बता दूंगा। दे आर नॉट टेम्पर्ड, ठीक है। देखो गौर से सुनो, मैं भी जब तुम्हारी एज में था ना, मेरा भी ये ख्याल था ये पतला वाला टूट जाएगा, ये मनुष्य नहीं टूटता, ये मोटा वाला टूट जाता है। वजह ये, जैसे आपने इसमें हॉट वाटर डाला, मैं तो इसको और बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये समझो कि ये पूरा ब्लैक मतलब मोटा वाला ये शीशा है, राइट सर? वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसी, हाँ, जैसी अंदर वाला जो है वो हीट, इसमें पानी पड़ा तो ये जो इनर लेयर है ग्लास की, उसने हीट एब्जॉर्ब की। हीट जैसे एब्जॉर्ब करेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी या एक्सपैंड होगी? एक्सपैंड। ये हो रही है एक्सपैंड, और ये आउटर लेयर जो है, आउटर साइड, वो तो उधर ही है, तो अंदर वाली एक्सपैंड कर रही है, बाहर वाली अभी ठंडी है, तो क्या होएगा? A lot of forces, pressure, तो ग्लास क्या करेगा? टूट जाएगा। इसमें क्या सीन हुआ? आपने पानी डाला गर्म, ये जैसे ही इनर वॉल ने एब्जॉर्ब किया, साथ ही उसने आगे ट्रांसफर भी कर दिया, आउटर वॉल भी फौरन ही गर्म होगी, दोनों इकट्ठी एक्सपैंड कर दी। तो इसलिए पतला वाला नहीं टूटता। गौर से देखना, जब कभी क्रॉकरी खरीद रहे हो, ग्लास खरीद रहे हो, तो ये पतले वाले ना जरा महंगे भी होते हैं, और मोटे वाले ऐसे पानी डालोगे कड़क करके टूट जाएगा, गर्म हो गया। ठीक है बेटा? तो गर्ल्स, तुम लोगों के ये काम आएगी चीजें। अच्छा नहीं, बॉयज की भी काम आएंगी बेटा, धोगे तो तुम ही लोग ना। सर क्या फ्यूचर मिसाल दिया। हाँ जी, याद रहिए। तो बेटा हम इसका बल्ब क्या करते हैं? नैरो कर देते हैं, उससे क्या होता है? हीट फॉरन ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, सवाल मेरा ये, मैंने ये देखे, आप भी गौर से देखना, क्लिनिकल थर्मामीटर जब भी हम डालते हैं पानी में, गर्म पानी में, क्लिनिकल थर्मामीटर, सॉरी तो लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर अगर मैं पानी में डालूं जो 100 डिग्री 110 तक बल्कि कैलिब्रेट हुआ होता है, लेट सपोज पानी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने जैसे थर्मामीटर उसमें डाला, आई ऑब्जर्व कि मर्करी थोड़ी देर के लिए नीचे हुई है और फिर राइज की है। समरीन आप नहीं बोलेंगे? सर क्या किया आपने? कितने डिग्री बताया था? गर्म पानी था, कोई भी वार्म वाटर कर लो यार, उसमें मैंने जैसे थर्मामीटर डाला, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल नहीं मतलब टूट जाएगा,
लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला तो उसका ये जो मरकरी का स्टैम्प था ना, जो पहले रूम टेम्परेचर पे कहीं पर था, मैंने देखा वो और पहले जरा नीचे आए और फिर उसने राइज किए। ये फ्लक्चुएशन क्यों आई है उसके अंदर, सोचो सर क्योंकि वो आपने नहीं बताना, ना- आपने नहीं बताना। सर मैं तो नहीं, सोचो। मैं भी सोचूं। हाँ सोचो, सब लोग सोचो। सुना हुआ है। चले जी, ऑनलाइन बॉयज आप लोगों की बारी है। सर क्योंकि ग्लास पहले एक्सपेंड होता है। ग्लास पहले एक्सपैंड होता है, शाबाश। ये कौन सा बच्चा है, प्यारा बच्चा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। सर अब्दुल्ला। वेरी गुड अब्दुल्ला। फिर क्या होगा, ग्लास एक्सपैंड हो गया तो क्या हुआ जी? कौन सा वाला ग्लास, ये वाला ग्लास, ये वाला ग्लास या नीचे वाला ग्लास? सर नहीं, ये वाला ग्लास। कौन सा? बल्ब। ग्लास एक ही। मरकरी का बल्ब, ये बल्ब, ये पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, डोंट यू थिंक ये एक्सपैंड कर जाएगा? इसका जैसे वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज किया, फ्रैक्शनल इंक्रीज, तो मरकरी जो सेंसिटिव बोर के अंदर थी वो थोड़ी सी फॉल करेगी, ठीक है? और फिर जैसे ही वो हीट अंदर आ जाएगी तो वो राइज कर देगा, ठीक है? एक्सीलेंट अब्दुल्ला। बिकॉज ग्लास पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए वो एक्सपैंड कर देगा, उसमें मोर स्पेस आ जाएगी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए नीचे आता है। जी समरीन, यू वर टेलिंग अस, यही था या कोई और फिनोमेना है? मैंने भी यही बताना था, बल्ब एक्सपेंशन की वजह से वो जैसे वो थोड़ी देर नीचे होएगा लेवल उसका, फिर वो राइज करेगा क्योंकि उसको स्पेस मिलेगी सेटल डाउन करने की। कौन सी एक्सपेंशन? वोलेटाइल एक्सपेंशन कौन सी होती है? भाई बल्ब की एक्सपेंशन, बल्ब की एक्सपेंशन। सॉरी यार, ये जो ना आज ऑनलाइन आवाज अजीब अजीब आ रही है, तुम लोग कह रहे थे इसको थिन कर दो, इसलिए पेंट कर दो। ऑलराइट, गुड, शाबाश, ठीक हो गया जी। सेंसिटिविटी समझ आ गई। सेकंड हमने क्या करना है, इसके बल्ब की वॉल को थिन कर देना, थिन वॉल ऑफ द बल्ब, थिनर वॉल ऑफ मर्करी बल्ब। इसमें साइज ऑफ द मर्करी बल्ब इंक्रीज करना है, इसमें वॉल ऑफ द बल्ब थिन कर देनी है, ताकि एनर्जी, हीट एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो जाए उसके अंदर। सर एक और सवाल है। जी बेटा। सर ने देखा कि अगर मोटा पहले से बल्ब हो, मोटा यानी उसका शीशा एक ग्लास मोटा हो तो ब्रेक कर देता है, क्योंकि जो है एक्सपैंड बाहर से अंदर से नहीं होता। सर अगर इसका बल्ब पहले से ही मोटा होता है और हम लोग इसे थिन कर रहे हैं तो पहले तो टूट जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, लेकिन जितना भी पहले मोटा था उससे और बारीक कर, सर और बड़ी करेंगे तो वैसे निकल जाएगा बाहर। उसको और बारीक कर, ठीक है? ऑलराइट, ये हो गया जी रेंज ऑफ द थर्मामीटर एंड सेंसिटिविटी। रेंज में हमने साइज ऑफ द मर्करी बल्ब इंक्रीज करना है, उसको मर्करी इंक्रीज करनी है, और रेंज में, सॉरी रेंज में हमने ये करना है, और सेंसिटिविटी में हमने नैरो बोर एंड थिनर वॉल्स ऑफ द बल्ब कर देनी है। दो फैक्टर्स है इसके। ऑलराइट, आगे चले जी। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आती है सब बच्चों को? हीट ट्रांसफर, हाँ जी, यस सर। ओके। बस एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से और आगे चलेंगे हम। नहीं आती सर। बेटा लिक्विड्स में क्या होती है, कन्वेक्शन या कंडक्शन? सॉलिड्स, कन्वेक्शन। सॉलिड्स में कंडक्शन, कंडक्शन। लिक्विड्स में, सर कन्वेक्शन होता क्या है? कन्वेक्शन। और गैसेस में कन्वेक्शन। रेडिएशन। गैसेस में भी कन्वेक्शन। हमारे से कन्वेक्शन का मतलब मैंने अभी चैप्टर कई दफा पढ़ा है। कन्वेक्शन बेटा और ठहर के आना था ना, पेपरों के बाद आ जाता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कन्वेक्शन।
फखर से बताने की बात नहीं है, अफसोस की बात है। सर मैं तो बड़ा जल्दी आया। कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर के कितने मेथड्स हैं? रेडिएशन भी तो है। कौन से? 3 रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ओके, बाकी के बच्चे बताएं जी, रेडिएशन में क्या होता है? सर वेव्स, सर रेज होती हैं। रेज होती है। वो ट्रैवल करती हैं विदाउट अ मीडियम, जैसे सन की हमारे पास आ जाती है स्पेस में से। आप सबरीना खामोश रहिए थोड़ी देर के लिए जी। रेडिएशन में रेज होती हैं, जैसे सन से आ रही है रेज। इनको मीडियम चाहिए? नहीं। नो सर। सबका यही ख्याल है? सन से अर्थ तक रेज पहुंच रही है विदाउट एनी मीडियम? यस। शाबाश। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन दोनों को मीडियम की जरूरत है। दे कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मीडियम, दे कैन नॉट। मीडियम क्या होता है? मीडियम जिसमें चीज ट्रैवल करती है, यहां से घर कैसे जाओगे? मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू वेरी मच, दैट इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। कंडक्शन किसमें होती है? सॉलिड्स में। कन्वेक्शन लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स में। ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड्स। याद रखना है फ्लूइड्स का जो मतलब भी चीज फ्लो करती है उसको फ्लूइड कहते हैं। बिल्कुल, शाबाश, उसको हम फ्लूइड कहते हैं, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस। अब कंडक्शन सॉलिड्स में हुई। हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी में, याद है? कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, सिली कंडक्टर्स, अगली कंडक्टर्स, कि नहीं? सिर्फ गुड एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर इंसुलेटर, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are good conductors of heat also, remember? कॉपर, Yes. आयरन। yeah, because दोनों में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक ही यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास होती है? इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हीट भी किससे पास होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। शाबाश। किसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है। वुड में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? नहीं। प्लास्टिक में? नहीं। Sir, I have a question. प्लीज आस्क। तो फिर उस हिसाब से तो ग्रेफाइट को भी एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए ऑफ हीट। होता है ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? ग्रेफाइट जितने भी डार्क कलर के चीजें हैं, दे आर गुड एब्जॉर्बर्स, वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो है तो उसकी तबीयत बड़ी अच्छी है, पर है काला जरा। इस वजह से पेंसिल के अंदर। यार तुम बोलो, ठीक है सर। आप मतलब कोई एक तमीज होती है ना, वो सीख लें। एक बार तो आपको मैंने मना की है कि इंटरप्ट नहीं करना, तो आपको समझ नहीं आ रही इन चीजों की। मैं सबके साथ चीख तो नहीं सकता हूं, आई कैन गिव यू द टर्म्स जी। तो ग्रेफाइट का क्योंकि कलर ब्लैक है और ब्लैक बॉडीज दे एब्जॉर्ब एनर्जी। आपने लाइट में पढ़ा होगा, ये जो व्हाइट सरफेसेस होती हैं दे रिफ्लेक्ट ऑल द फ्रीक्वेंसीज। लाइट के कितने कलर्स हैं? व्हाइट लाइट में कितने? 7। शाबाश। हाँ, आगे क्या है? बस आर। ये 7 हो गए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। ये सारी के सारी ये व्हाइट लाइट, व्हाइट सरफेस क्या कर रही है? इनमें से कौन सा एब्जॉर्ब कर रही है? कोई भी नहीं। ये सारे कर रही है, कौन सा एब्जॉर्ब कर रही है? ये कलर्स आपको क्यों नजर आ रही है सारे? None, sir, कोई भी नहीं। ठीक है, वो सरफेस जो सारों को रिफ्लेक्ट कर दे वो व्हाइट अपीयर होती है, जो सारों को एब्जॉर्ब कर ले वो ब्लैक अपीयर होती है, और जो ग्रीन है वो व्हाइट, वो ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, वो सरफेस क्या कर रही है? या ये मेरा ब्लू सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रही। हाँ जी, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर रही है और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रही है जो हमारी आईज में आता है, तो इसका ये क्लियर कलर अपीयर होता है। ओके, ग्रेफाइट किस कलर के? ब्लैक।
तो वो सारी की सारी चीजों एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर रेडिएट भी करता है। जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है वो उतना अच्छा रेडिएटर भी है। इसलिए गाड़ी का जो रेडिएटर होता है वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। ग्रीन। स्पेशली वो ब्लैक कलर में बनाया है। वो गुड एब्जॉर्बर भी है, गुड एमिटर भी है। सर्दियों में किस कलर के कपड़े पहनते हैं आप लोग? डार्क कलर के ज्यादातर, और गर्मियों में लाइट वाइट। ठीक है, दिस इज द रीजन। ओके, सो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों क्लियर हो गई। मीडियम चाहिए इसके अंदर। अब जैसे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं, अगर एक मेटल रॉड है उसको हम एक एंड उसमें फ्लेम में रखें तो दूसरे एंड पे हमें उसकी हीट फील हो जाती है। किस वजह से फील होती है? कौन से पार्टिकल्स हैं? पार्टिकल्स कंडक्शन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? यहां से एनर्जी मूव करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन से भी हो रही है, पार्टिकल्स की आपस की वाइब्रेशन से भी हो रही है, लेकिन बहुत थोड़ी होती है। जिनमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें उतनी क्विकली एनर्जी ट्रांसफर होती है। समझ आ रहा है बेटा आपको सबको? सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है एक। वो ऊपर पूछना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पे अभी यहाँ की बात करो। ओके सर। हाँ जी, ये एक कप है, यू कैन सी इट। इसमें से स्टीम निकल रही है, निकल रही है स्टीम। सर अभी ये नजर आ रही है, निकलती है। ऑल राइट, निकल रही है। मैंने ये बनाया कप, ये स्टीम निकल। मुझे ये बताओ इसमें से किस किस तरीके से हीट सराउंडिंग्स में जा रही है? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, या रेडिएशन से? सोचो पहले। रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। नारे नहीं लगाने बेटा, सोचना है पहले, सोच के बताना है। ये टेबल पे रखा हुआ है, आप लोगों के सामने है। ये लो, आप लोगों को तो क्लियरली नजर आ रहा है, इसमें से स्टीम निकल रही है बाहर, ये देख रहे हो। चलो कंडक्शन से। ओके, आपका ख्याल है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से? सर मेरे ख्याल सर, से तीनों। रेडिएशन और कन्वेक्शन है, कंडक्शन नहीं है सिर्फ। कंडक्शन नहीं है? अच्छा, आप कह रहे हैं कन्वेक्शन। ओके सर आई थिंक तीनों। ये कौन सा बच्चा है? हमजा। यस सर। हमजा ने कहा सर तीनों है। और बच्चे ने कहा तीनों। ये शाहिर है? अरहम। अरहम जी। सात सात व्हाट डू यू थिंक? अली चाह से कप में से हीट ट्रांसफर होगी सराउंडिंग्स को, चाहे थोड़ी देर बाद ठंडी होना शुरू हो जाती है, इट मींस हीट वहां से ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग्स को मिल रही है। किस किस तरीके से रिलीज हो रही है हीट इस कप में से? समसेट तीनों के। चले जी अरहम, आप बताएं तीनों में किस तरह? ऑलराइट, तीनों में कन्वेक्शन हो रही है इसमें, पहले तो ये बताइए। अरहम आप बताएं, कन्वेक्शन हो रही है? यस सर। कैसे? सर कन्वेक्शन हो रही है, अब कैसे? मतलब मुझे नहीं समझ आई कैसे। मुझे समझाओ ना, मैं कैसे समझूं कि इसमें कन्वेक्शन हो रही है? तुमने कह दिया सर ये बड़ा अच्छा बच्चा है। क्यों अच्छा बच्चा है भाई? तो बताओ इसमें कन्वेक्शन कैसे हो रही है? कोई और बच्चा बताए कन्वेक्शन क्यों हो रही है? यस सर। सर ये जो हाई डेंस पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं हीटेड, और जो लेस डेंस है वो नीचे आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद स्टीम बंद हो जाएगी, फिर कन्वेक्शन होगी कि नहीं होगी? तो फिर वो उसकी वो ठंडी हो जाएगी ना, फिर थोड़ी थोड़ी होगी। वो कैसे होगी? स्टीम अगर निकले ही ना इसकी तो? सर फिर ये कन्वेक्शन होगी, फिर उसके बाद ये कंडक्शन कप से जाएगी बाहर। लो बेटा, मैंने एक और काम किया, मैंने इस कप के ऊपर ढक्कन रख दिया, लिड रख दी। चलो अब कन्वेक्शन होगी? सर मिनिमाइज होगी। अभी मरियम बता रही है। हाँ जी मरियम, टेल अस। She is still insisting that convection will take place. Why? Look at the board, all of you. तो पूरे पार्टिकल्स इधर जाएंगे। बेटा 2 मिनट दे दे, बाद में। सराउंडिंग्स में एयर है,
दैट इज इन कांटेक्ट विद द कप। दो तरह से कन्वेक्शन हो रही थी ना, एक अंदर से निकल रही थी, वो तो हमने लिड से रोक दी। अब जो सराउंडिंग्स की एयर है वो भी तो इन कांटेक्ट आ रही है ना इसके, तो जब ये एयर इसके साथ इन कांटेक्ट आएगी तो वो भी तो राइज कर जाएगी। वार्म एयर किधर जाती है? वार्म एयर इट राइजेस अप। ये जो फ्लेम है माचिस का, किसी भी चीज का, ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है हमेशा? ये यूं भी करते ना माचिस उल्टी तो भी सीधा रहता है, यूं करते तो भी सीधा रहता है, ऐसे करें तो भी सीधा रहता है। व्हाई? ड्यू टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इतना लाइट होता है ना फ्लेम की, उसमें फोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि उसके सराउंडिंग्स की एयर जो होती है बेटा, which is coming in contact with the flame, it is becoming warm, and warm air it rises up, resulting that flame also it rises up with that warm air. So इसलिए वो सीधा रहता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी सराउंडिंग्स की एयर वार्म होके ऊपर जा रही है, ठीक है बेटा? कन्वेक्शन तो होगी। कंडक्शन कैसे हो रही है? सर कप और टेबल से। कप और टेबल पे यहां से, अगर मैं कप यहां से